गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन और कुछ फार्मूले का करेंगे यूज। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमको साइन थीटा और कॉस फाई हमको गिवन है। अगर हमें साइन थीटा और कॉस फाई गिवन है तो बाकी क्या करेंगे हम? नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और कॉस फाई दिया तो टेन फाई, साइन फाई और टेन फाई को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो साइन थीटा क्वेश्चन में क्या है? इफ साइन थीटा 3/5 एंड कॉस फाइव इक्वल टू -12/13 वेयर थीटा एंड फाई बोथ लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थीटा और फाई जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, थीटा भी और फाई भी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर जो भी वैल्यू है तो उसमें जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक, और बाकी जो कॉस थीटा होगा, बाकी जो हमारे पास होगा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब क्या वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, देखो हमने पढ़ा है कि अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम हैं, अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम हैं, सेकेंड में किसकी किसकी वैल्यू फाइंड हो, किसकी किसकी पॉजिटिव होती है? साइन और उसका अपोजिट कॉसिक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी। बाकी कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगा? 0 से कम होगा। ठीक, ऐसे ही देखो टेन, ऐसे देखो अगर हमको कॉस फाई, ठीक है, तो इसमें भी साइन फाई की वैल्यू क्या होगी? साइन फाई की वैल्यू होगी 0 से ज़्यादा, और जो कॉस फाई होगा वो कम होगा, और टेन फाई भी कम होगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देखो, अगर थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा और फाई दोनों क्या है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में है थीटा और फाई, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस साइन फाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और बाकी सब कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, ठीक, इसको नोट करिए आप, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अभी देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा कॉस फाई की वैल्यू पता है, बाकी हमको निकालना है साइन थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, टेन थीटा माइनस फाई। ठीक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा 3/5 है। अब हम इससे, अभी साइन थीटा हमको पता है, हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। देखो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये हमारे पास। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अभी देखो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट आएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर जब भी कहीं अंदर रूट आता है तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। ठीक है, ठीक है, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। ठीक, अभी इसको, अब इतना समझ में आया ना? अब इसको हम स्केप कर देते हैं, आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस या माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, ठीक, अब यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या चूज करेंगे? माइनस। और क्यों चूज करेंगे? क्योंकि कॉस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू है, तो थीटा अगर सेकेंड में है, थीटा अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगा, बस साइन और कॉस से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे। ठीक,
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। तो यहाँ पे 3/5 को पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 9, 1 माइनस 9/25। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 25 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, 25 मल्टीप्लाई होगा -9/25, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आई वैल्यू 16/25। 16 का रूट कितना होगा 4/5। ठीक, 4/5। तो फाइनल वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये माइनस का यहाँ रहेगा तो माइनस, फाइनल वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -4/5। ठीक, ठीक है, -4/5। अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी है वैल्यू 3/5 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -4/5। ठीक, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 3, यहाँ माइनस आएगा 3/4। ठीक, ये tan थीटा आ गया। अगर हमको क्या निकालना है, ये देखो ये cos थीटा tan थीटा निकल गया। अगर हमको निकालना है sin फाई और cos फाई, तो यहाँ से ऐसे sin फाई की भी वैल्यू लिख सकते हैं। sin फाई इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि ये फाई सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर देखो, कॉस की वैल्यू कितनी है -12/13 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 169। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 145 अपॉन 169। ठीक है, ऐसे देखते हैं क्या हो जाएगा, 169 सॉरी हो जाएगा 169 का मल्टीप्लाई यहाँ -144 अपॉन 169। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, ये वैल्यू माइनस करेंगे कितनी आएगी 25 अपॉन 169, मतलब 5/13। ठीक, तो फाइनल वैल्यू आएगी 5/13। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5/13। और अगर tan थीटा पर tan फाई निकालना है तो क्या करेंगे, sin फाई अपॉन cos फाई, sin फाई अपॉन cos फाई। ठीक है, sin फाई कितना है हमारे पास, ये है, ये 5/13 अपॉन cos फाई कितना है -12/13। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 13 से 13 कैंसिल आ जाएगा -5/12। ठीक है, अब ये चारों वैल्यू आप नोट करिए, चारों वैल्यू नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 है, और cos फाई की वैल्यू है -12/13। cos फाई की वैल्यू है -12/13 और साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। ठीक, ठीक है, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, अभी हमको करना क्या है, देखो साइन थीटा गिवन है, cos फाई गिवन है, उसके साथ एक स्टेटमेंट हमको पता है, उसके साथ एक स्टेटमेंट हमको गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है, वेयर थीटा एंड फाई बोथ लाई इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर थीटा और फाई सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो अगर कोई भी, देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये होता है, देखो ये थीटा और फाई क्या है हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा। ठीक, और अगर फाई भी इसी में है तो साइन फाई पॉजिटिव होगा
और क्या पॉजिटिव होगा, कोसेक। ठीक है, तो हमको कोसेक से मतलब नहीं है, हमको बस साइन से मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे कोसेक का यूज कहीं हो रहा है, इस तीनों फार्मूले में नहीं हो रहा है, बस किसका यूज हो रहा है, साइन कॉस का यूज हो रहा है। तो हमको साइन कॉस को देखना है, और इस फार्मूले में देखेंगे तो टेन का भी यूज हो रहा है, तो हमको टेन को भी देखना है। तो देखो देखो हमको साइन थीटा गिवन है, ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है, इसके थ्रू हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे और फिर टेन थीटा फाइंड करेंगे। ठीक, वही किया हमने। कॉस थीटा क्या होता है, वन मान, देखो कॉस थीटा क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जहाँ भी रूट आता है तो हम यहाँ प्लस लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आते हैं। क्या आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। ठीक है, जब भी रूट आता है तो वहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी तो हमको यही वैल्यू आएगा, अगर हम प्लस का भी स्क्वायर करेंगे, देखो -4/5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 17/25। लेकिन अगर +4/5 का करोगे फिर भी उतना आ रहा है। इसका मतलब जब हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है। ठीक है, अभी हम यही बताया गया कि रूट लिया तो यहाँ प्लस आया, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है। फिर हम देखेंगे क्या है ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, ये निगेटिव है तो हमेशा यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, ये जब हमको पता है कि थीटा क्या है, सेकंड में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, बस पॉजिटिव क्या होता है, साइन और उसका अपोजिट कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पे माइनस ले लेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा की साइन की वैल्यू रख देंगे 3/5। 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/5, यहाँ 9/25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 70/25। 70 का करेंगे, 70 को क्या बोल सकते हैं, ओह सॉरी 16/25। तो यहाँ 16/5 है तो 16 का क्या लिखेंगे, 4। 16 का रूट कितना होगा, 4, और 25 का 5, तो हो जाएगा -4/5। ठीक, और हमको साइन पता है, कॉस पता है, तो tan निकालेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यह 3/5, साइन की वैल्यू कितनी 3/5, वो कॉस की वैल्यू -4/5, 5 कैंसिल तो हो जाएगा -3/5। ठीक है, अब हमको सेकेंड हम देखते हैं, अगर कॉस फाई गिवन है तो साइन फाई tan फाई निकालते हैं। देखो दो, एक गिवन है, बाकी उससे दो निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ साइन फाई निकालते हैं, फिर भी वही करेंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि फाई जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, फाई की वैल्यू हमेशा, साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव, कॉस फाई की वैल्यू रखो -12/13 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 5/39। और कैसे आएगा, तो ये भी तो हमने देखा ही था, ये भी तो हमने देखा ही था, तो वहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 144, यहाँ 169 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169, तो ये बचेगा, इससे माइनस करोगे बचेगा 25। 25/169 का रूट कितना होगा, इसका 25 का 5, 69 का 13। इतनी जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, समझ में आया ना। और फिर tan फाई, ओहो सॉरी ये tan फाई है, tan थीटा नहीं है, tan फाई हो जाएगा हमारे पास साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक, अभी ये सब समझ में आया। अब हमें ये निकालना है, तो इसको हम अब हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर तब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं साइन फाई, साइन थीटा माइनस फाई, सेकेंड है कॉस थीटा प्लस फाई, थर्ड है हमारे पास थर्ड क्या है, tan थीटा माइनस फाई। ठीक है, इन्हीं तीनों की वैल्यू हमको फाइंड करना है। बाकी हमको क्या क्या वैल्यू पता चल गई, साइन की वैल्यू पता चल गई साइन थीटा, और क्या पता चल गया, कॉस थीटा,
और क्या पता चल गया, tan थीटा, ये सब पता चल गया ना। sin थीटा कितना था, 3/5 था, क्वेश्चन में गिवन था। ओ दिख रहा है, दिख रहा है। sin थीटा कितना था, 3/5। cos थीटा कितना हो जाएगा, -4/5, ठीक है। और tan थीटा यहाँ से निकाला था -3/4। ओके ओके, हटाओ हटाओ इसको। फिर हमारे पास अब क्या देखेंगे, sin फाई, ये सब तो वैल्यू हमने निकाल लिया ना। sin फाई की वैल्यू कितनी है, 5/13, ठीक। और cos फाई तो गिवन नहीं था, cos फाई कितना था, -12/13। और tan फाई क्या है, वो भी हमने फाइंड कर लिया था, कितना था, tan फाई कितना था, -5/12, ठीक हो गया। ये देखो हमने ये सब वैल्यू निकाल ली और ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक। अभी sin फाई माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। sin फाई माइनस थीटा, यहाँ से लिखते हैं sin थीटा माइनस फाई। तो इसका क्या फार्मूला, sin थीटा माइनस फाई का क्या फार्मूला है, sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा टू sin फाई। सब कुछ हमको पता है, sin थीटा पता है, cos फाई पता है, cos थीटा पता है, sin फाई पता है, सब कुछ गिवन है, कुछ करना नहीं है, ठीक। सब कुछ गिवन है ना, सब कुछ तो पहले निकालने, आप वैल्यू रखो। 3/5 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। cos फाई की वैल्यू कितनी है, -12/13। माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, -4/5। इंटू sin फाई की वैल्यू कितनी है, 5/, लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई तो फिर देख लेते हैं पहले से। देखो sin थीटा माइनस फाई क्या होता है, sin थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू sin फाई, ठीक। अभी हमको क्या पता था, पहले हमको sin थीटा पता था और cos फाई पता था, उसके थ्रू हमने सारी वैल्यू निकाल ली, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sin फाई cos फाई tan फाई, ठीक। सब कुछ वैल्यू हमको पता चल गई। अब यहाँ से sin थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो देखो देखो, 3/5 ये हमने फाइंड किया था। cos फाई तो गिवन ही था, -12/13, ठीक। फिर हमको cos थीटा निकालना था, cos थीटा भी निकाल लिया था, -4/5, ठीक। और sin फाई कितना है, 5/13। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कैसे करोगे, हो जाएगा 65, 30 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा, 65, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -36, मल्टीप्लाई होगा 12 का 3 से, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। ये हमारा माइनस हो गया। फिर हम ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे, कितना होगा, 65। और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा कितना, 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समझ में आया ना। फिर हम यहाँ भी लिखेंगे -36/65, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 65। अब ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को में क्या एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा -36 + 20 डिवाइड बाई 65 इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये कितने आ गई, 16/65। ओके 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 ओके, तो हमारी फाइनल वैल्यू आई है 16/65। देखो देखो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। 12 को मल्टीप्लाई 3 से 36, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई 5 से -20, ठीक। फिर दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कितना, प्लस। फिर ये देखो 5 को मल्टीप्लाई 13 से 65, 5 को मल्टीप्लाई 13 से 65, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -36 + 20, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -16 डिवाइड बाई 65, ठीक। समझ में आया, नोट करिए। फिर बाकी हम दोनों सॉल्व करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डन डन। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए।
कितना आया था -16/65। ठीक है। अब सेकेंड हम करेंगे कोस थीटा प्लस फाइव। अब इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस क्या होगा इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो देखो फार्मूले अभी हमने पढ़ लिया था ना, अभी क्वेश्चन ही करना है, फिर भी फार्मूले आप देखते जाइए, फिर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव क्या होगा, कोस थीटा इंटू कोस फाइव। देखो जब यहाँ पे प्लस रहता है ना तो कॉस वाले फार्मूले में आता है माइनस साइन थीटा टू साइन फाइव। सब कुछ गिवन है। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है -4/5। ठीक है, ये 5 है, समझ में आ रहा है। और कॉस फाइव कितना है -12/13। देखो मैं कुछ, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एकदम करेक्ट है, जो लिख रहा हूँ उसमें प्लस माइनस का दिक्कत हो सकता है कभी कभी, ऐसे होगा नहीं मैं, लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसके थ्रू आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए और इसको भी देखते रहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -4/5, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है -12/13, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और साइन फाइव की वैल्यू कितनी हो गई 5/13। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे देखो 65, 13 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 65, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस का तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस क्योंकि हमारे पास माइनस, फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होगा 65, 5 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होगा 65, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कितना होगा 15, 3 का मल्टीप्लाई बाई 5 से 15 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लेते हैं तो उसी में तो हो जाएगा 65, और उसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33। ठीक है, ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। कुछ मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी -4/5, कॉस फाइव की वैल्यू -12/13, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और साइन फाइव की वैल्यू 5/13। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा 14, 8, और ये हो जाएगा 65, ये 65 15। ठीक 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 है, तो यहाँ 13/65। ओके ओके, पॉज करिए, नोट करिए। देखो ये नोट हो गया, ये हो गया नोट, ये हो गया नोट। अभी करेंगे कुछ कुछ, अभी एक तो और बचा है ना, ये tan थीटा -5। ठीक है, नोट करिए इसको, तो फार्मूले भी याद रहेंगे तभी तो होगा। और इसमें क्या एक देखो, इसमें इस क्वेश्चन को कराने का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में देखो आपको एक तो फार्मूले कैसे पुट करना, एक तो इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, अगर थीटा क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में है या फोर्थ कोऑर्डिनेट में ऐसे वैसे करके बोल दिया तो आप दिमाग हिल जाएगा ये क्या बोल रहा है। इसका मतलब यही है कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा की जब भी चारों 6 फंक्शन की वैल्यू लेनी होगी तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम पॉजिटिव निगेटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड में तो साइन और कोसेक, थर्ड में है तो क्या होगा हमारे पास टैन कॉट, और फोर्थ में है तो कॉस और सेक। ठीक, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो ये तरीका हो गया इस सिखाने का। फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालना कैसे है, फिर उसके बाद क्या है फार्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो 2 स्टेप में हमको बहुत सारी जानकारी मिल गई। और फिर अब कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, अभी सेकंड कोऑर्डिनेट बोला गया फोर्थ बोल दिया तो क्या करेंगे, तो कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। बस इतना ही अंतर रहेगा, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट का मतलब है कि सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, तो वो बताना चाह रहा है कि किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है किस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए कोऑर्डिनेट गिवन है। उसके बाद तो बाकी हमारा फार्मूला साइन थीटा -5 का फार्मूला क्या है, tan थीटा -tan फाइव अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाइव। कुछ नहीं करना, ये फार्मूला याद करना है। याद है आपको, नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिएगा। ठीक, नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिएगा। ठीक, tan थीटा का फार्मूला क्या है, tan थीटा का -3/4, -3/4 है -3/4, और tan फाइव का फार्मूला क्या है
अरे सॉरी सॉरी, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4, और tan फाइव की वैल्यू कितनी है, -5/12, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू -3/4, tan फाइव की वैल्यू -5/12। देखो यहाँ तक दिमाग लगाना था, ये थोड़ा फार्मूला लगाना, इसके बाद जो है ना वो मजदूरों वाला काम है, ठीक है, वो मजदूरों वाला काम है, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिस है। अब इस यहाँ तक आप फंस रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर नहीं है, या तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं है, मिस। बट अगर इसके बाद यहाँ पे फंस रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो कैलकुलेशन हो रहा है उसमें कोई नॉलेज नहीं लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसीजर क्या है, और कैसे कैसे आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस किए, अगर बहुत सारे क्वेश्चन किए तो जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस है। इसके बाद यहाँ तक, ये फार्मूले तक क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर यहाँ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो क्या आपको जो वैल्यू है tan थीटा की, tan थीटा के जगह पे रखा है, tan फाइव की वैल्यू रखना है, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू फिर यहाँ भी रखो, tan फाइव वैल्यू यहाँ रखो, फिर उसके बाद सॉल्व कर दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बट ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, नहीं प्लस माइनस करके कुछ भी मिस्टेक कर देंगे, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, ये -3/4 और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना 5/12, 5/12 है ये, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ये माइनस में मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 5 4 इंटू 12। तो फाइनल वैल्यू आएगी, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम का ये पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे ठीक है। यहाँ इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का प्लस 5, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा 48, ये हो जाएगा 48 से मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा 15 और ये अपान कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा -9 प्लस 5 -4, ठीक। और ये वैल्यू यहाँ पे आएगा -4, ठीक है, अपॉन 1 या तो, ठीक है। और नीचे कितना बचा 48 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 63/4, 4 का मल्टीप्लाई बाई ऊपर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16/63, ये होगा ना, कुछ मिस्टेक कुछ हुई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, तो यही होगा 16/63, ठीक है। अगर इसमें कुछ और वैल्यू आ रही है, वैसे सॉल्व तो किया अच्छे से, कुछ गलत नहीं है, और प्लस माइनस में कुछ उल्टा हो गया तो वैल्यू कुछ और भी आ सकती है, बट ये राइट आंसर है, ठीक। तो पॉज करिए, नोट करिए, इसमें क्या सीखा हमने, इसमें हमने ये सीखा कि अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक। सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा है और फाइव है तो साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा है तो थीटा की साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, और फाइव है तो साइन फाइव की वैल्यू पॉजिटिव, और उसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, कॉस फाइव और कोसेक फाइव और कोसेक थीटा, ठीक। बट उसका यूज नहीं था तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव मानना, ये हमने सॉल्व किया। तो इसके बाद ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक। आप इसको पॉज करिए, नोट करिए। अभी आपको अगर बोलेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तब भी सेम प्रोसीजर लगेगा, बस आपको करना क्या होगा, तब भी सेम प्रोसीजर लगेगा, बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ थर्ड में है तो बोलेगा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसका अपोजिट cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में बोला, बाकी सबको नेगेटिव लेना है, ठीक। अगर
अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बोल के देखो थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब थीटा जीरो से ज़्यादा है, मतलब 0.1 है, 2 है, कुछ भी है, ठीक है। ये टेन थीटा जीरो से ज़्यादा है मतलब उसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा निगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है, ठीक। और अगर फोर्थ में बोल दिया तो cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो से ज़्यादा, और सेक थीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। आई होप आपको समझ में, आप पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद करेंगे और सारे क्वेश्चन। अब इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आए सब कुछ कर लीजिए, सब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, फंसना नहीं है। बस थर्ड कॉर्नर फोर्थ कॉर्नर करके आपको प्लस माइनस में फंसाने का कोशिश करेगा, और करना नहीं है ना, फंसना नहीं है ना। तो ये समझना पड़ेगा सेकंड कॉर्नर में क्या पॉजिटिव, थर्ड कॉर्नर में क्या पॉजिटिव, ठीक, वो तो मैंने बताया है, ठीक, ठीक। तो इसको आप पॉज करिए, नोट करिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करिए, नोट करिए।